जिम सिर्फ मसल बनाने के लिए नहीं है, ये बात दिमाग में डाल दो। काफ़ी लोग अपना ये समझते हैं कि ये डाइट बहुत महंगी पड़ती है। वो बिस्तर पे गिर गया, बीवी मारेगी मेरे। भाभी आपकी जो है ना, अब जरूरी नहीं है कि जो एक्सरसाइज आपने सोची है वही एक्सरसाइज आप जाके करो। तो काफ़ी दिनों बाद जो है मैं व्लॉग बना रहा हूँ। असल में मेरा मोबाइल जो है वो उसमें कुछ मसला हो गया था। अभी मैं बस घर से निकला हूँ ऑफिस के लिए, और ऑफिस से मैंने जो है वो रिजाइन कर दिया है। तो बस ये नोटिस पीरियड चल रहा है, ये मुझे जो है वो पूरा करना है। कोई आगे जो है वो ऐसी कोई ऐसा इरादा नहीं है मेरा जॉब करने का आगे, क्योंकि मेरी जॉब से बस हो गई है। मीन्स मैं अब ये 9 to 5 जॉब कर करके बेजार हो गया हूँ। मुझे मीन्स एक क्रिएटिव जो इंसान होता है, इसको जो आर्ट बनाता है या कोई भी क्रिएटिव चीज बनाता है, उसको ये 9 to 5 वाली जॉब जो है वो अपना मीन्स एक कैद की तरह लगती है। कंटेंट को मैं खींचूंगा, कंटेंट बनाता रहूंगा, और अब काफी लोग ऐसे समझेंगे कि शायद जो है वो कंटेंट से इसकी अर्निंग हो रही है या फिर काफी पैसे कमा रहा है। तो ये भी कोई ऐसा सीन नहीं है। बस मैंने जो है वो जॉब क्विट कर दी। अच्छा, काफी लोग मुझसे पूछते हैं कि ऑफिस में तुम कोई काम नहीं करते हो क्या, सिर्फ खाते रहते हो? ऑफिस में असल में मैं काम करता हूँ, लेकिन मसला है कि ऑफिस में काम के दौरान वीडियो शूट करना, फिर वो काम से डिस्ट्रैक्शन हो जाती है। मीन्स फिर मैं वीडियो बनाऊं या फिर काम करूं, तो फिर मैं उसी टाइम वीडियो शूट करता हूँ, और जिस टाइम जो है वो मैं खा रहा पी रहा होता हूँ। तो वो टाइम मेरा टाइम होता है प्योरली, बाकी काम का टाइम जो है वो ऑफिस का टाइम होता है। तो अभी बस मैं ऑफिस पहुंचने लगा हूँ। ऑफिस के बाद जो है मैं जाऊंगा जिम। मैं पहुंच गया हूँ अंडे नहीं, मैं पहुंच गया हूँ ऑफिस। तो अभी ये सुबह के अंडे खा लूँ मैं, जो मैं खाता हूँ तकरीबन 5। 2 तो मैं खा चुका हूँ, बाकी बचे 3। तो ये अंडे खा के फिर ऑफिस का काम करके फिर हम करेंगे लंच। लंच आज मैं घर से नहीं लाया हूँ क्योंकि चिकन ख़त्म हो गया था। तो चिकन वाले को बोला है, वो चिकन दे के जाएगा, तो फिर लंच बनेगा, तो फिर घर से मंगवाएंगे। ये मेरे पास है 200 ग्राम चावल, ठीक है। और अपना वैसे मैं 200 ग्राम चिकन खाता हूँ, लेकिन ये आज है 250 ग्राम। और ये अपना तकरीबन 250 ग्राम दही। काफ़ी लोग अपना ये समझते हैं कि ये डाइट बहुत महंगी पड़ती है, लेकिन अगर चिकन जो है वो 1 पाव भी चिकन नहीं है, ठीक है। तो अपना ये चावल है और दही है, 50 की दही है। और अगर महीने का भी दही का रखें तो 1500 होते हैं। और उसके साथ जो है वो मेरे ख्याल से महीने का दही का रखे 1500 होते हैं। तो एक टाइम पे भी अगर आप जाके बाहर होटल पे दोस्तों के साथ बैठते हैं तो 1500 से ज्यादा ही खत्म कर देंगे। और उसके अलावा है चिकन। तो चिकन भी मेरे ख्याल से कोई 700 रुपए किलो है। तो अगर उसका आधा भी करें तो वो चिकन जाके बनता है दिन में 350, और उसका भी आधा करें मीन्स 150 का जाके चिकन बनता है। बाकी राइस तो सबके घर में होता ही है। तो ये कोई इतनी महंगी डाइट नहीं होती जितना लगता है, क्योंकि अपना आप जब बाहर जाके खाते हैं तो एक ही टाइम पे 1000-1500 का तो इजीली आप खा जाते हैं। आपको जरूरी नहीं है, मैं कह रहा हूँ कि आप दिन में 2 बार 3 बार चिकन खाएं, आप एक ही बार चिकन राइस खाएं। लोग समझते हैं कि चावल खाने से इंसान ज्यादा मोटा हो जाता है, लेकिन चावल खाने से इंसान मोटा नहीं होता। इंसान की जो रिक्वायरमेंट होती है, जो कैलोरीज होती हैं, उसके अंदर अगर वो कोई भी चीज खा रहा है तो वो वजन नहीं बढ़ेगा उसका। अगर उससे ऊपर वो खा रहा है तो फिर वो कोई भी चीज खाएगा उसका वजन बढ़ जाएगा। तो ये मैं खत्म करूंगा, ठीक है। इसमें तकरीबन मेरा ख्याल से 40-50 ग्राम प्रोटीन तो यहाँ से मिल जाएगा मुझे, कम से कम भी। मतलब अगर आप खर्चा करके भी डाइट करें तो 100 ग्राम तो इजीली आप अपना प्रोटीन इंटेक डेली डाइट से सस्ते में इजीली पूरा कर सकते हैं। कोई ज़्यादा बड़ा मसला नहीं होता। यह है अपना चुकंदर, मीन्स फाइबर के लिए, क्योंकि इन चीज़ों में फाइबर नहीं है और इसमें फाइबर है। तो क्रिएटिन जो है वो मैं पहले नहीं लेता था, अभी इसलिए लेता हूँ क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम जो है वो कैलोरी डेफिशिएंट डाइट पे गया हूँ। मैंने कैलोरीज खाना कम शुरू कर दी थी। तो मेरा ये था कि जब बंदा कैलोरीज कम खाता है तो मेरा ये था कि मैं ये बात कर रहा था कि मैं अभी जो है वो कैलोरी डेफिशिएंट डाइट पे चला गया हूँ। अब वो माइक की चार्ज खत्म हो गई थी तो माइक बंद हो गया था, मुझे पता नहीं चला। तो क्रिएटिन में इसलिए ले रहा हूँ कि मैं हूँ कैलोरी डेफिशिएंट पे, और मैंने सोचा कि क्रिएटिन लूंगा तो मेरे मसल्स जो है ना वो ऐसे ना हो कि कैलोरी डेफिशिएंट पे जाने की वजह से, कम खाने की वजह से मेरे मसल्स जो है ना वो छोटे दिखना शुरू हो जाए। तो क्रिएटिन लेने से क्या होता है कि मसल्स फुले फुले दिखते हैं, मीन्स मसल्स में वाटर होल्ड होता
होता है। पहले मैं कभी कैलोरी डेफिसिट डाइट पे नहीं गया। ये मेरी लाइफ का फर्स्ट टाइम है कि मैं एक प्रॉपर तरीके से कैलोरीज ट्रैक कर रहा हूँ और कैलोरीज डेफिसिट पे गया हूँ। पहले मैं ये करता था कि मैं सिर्फ अपना प्रोटीन इंटेक जो है वो पूरा करता था, बस खाता रहता था जो दिल करता था। उससे ये होता था कि बॉडी मीन्स सही तो होती थी, लेकिन जैसे विजिबल सिक्स पैक, मसल सेपरेशन, कटिंग, मसल डेफिनेशन, स्ट्राइशंस, मसल्स के फाइबर वो प्रॉपर दिखना, वो नहीं था। तो अगर वो सब चीजें आपको चाहिए तो आपको एक प्रॉपर कैलोरी ट्रैकिंग वाली डाइट करनी पड़ती है। तो अभी मैं वही चीज कर रहा हूँ। तो इसी वजह से जो है मैंने क्रेटीन भी लिया ताकि मेरे कैलोरी डेफिसिट के दौरान मेरे मसल्स जो है वो फुले फुले लगे, मैं ऐसा ना हो जाए कि मैं सुकड़ने लगूं, मीन्स छोटा दिखूं। तो अभी मैं जा रहा हूँ, ऑफिस से निकला हूँ अपने एक दोस्त के पास, उसको फोन करते हैं ताकि जो है वो नीचे आ जाए। चाय पीऊंगा, फिर मैं जाऊंगा जिम पे। हालिया ऐठा लिया बिठो यहाँ तो अब तो अच्छा बोल रहा है कि मेरी माई जो है ना मुझे जूते मार रही है। हेलो, माई जूते मार भी सकती है भाई, वो तो बॉस होता है इंसान का। हकीकी बॉस तो आपकी वाइफ होती है, और जो शादीशुदा होंगे वो इस चीज को बेहतर समझ सकते हैं। ये आ रहा है, आप लोग इसको देख सकते हैं। किसी टाइम पे ये भी बिल्डर हुआ करता था, अभी भी शायद आप लोगों को फील हो रहा हो कपड़ों से। बस पता नहीं किसके साथ खड़ा हो गया। ये आ जाए तो फिर हम जाएंगे, चाय पियेंगे। इसकी और मेरी दोस्ती भी जो है वो जिम में ही हुई थी। तो जिम की दोस्ती जो है वो बड़ी अच्छी दोस्ती होती है, अगर आप मतलब आप समझ जाओ ना एक दूसरे को, क्योंकि जिम की बात हर कोई नहीं समझ सकता। तो मैं यूट्यूबर मैंने आवाज कौन है पूरा आवाज माइक लगा दिया ना, आवाज क्लियर हो गया। ना भले हो थोड़ा खाली टेलीफोन बचे थे यूट्यूबर लॉन्ग वीडियो। जिम पे रश बहुत ज्यादा है। अब मुझे चाहिए 12 kg के डंबल, तो 12 के नहीं हम 10 के उठा लेते, क्योंकि मैं एक रॉड बड़ी बनाता हूँ। अब मैं ऐसा करता हूँ कि पहले जो है मैं मेन सेट लगाता हूँ हेवी वेट के साथ, फिर ड्रॉप करता हूँ डंबल्स के साथ। तो पहला सेट निकालते हैं, आप लोग देखेंगे तो समझ जाएंगे कि किस तरीके से मैं लगाता हूँ। एक तो कैलोरी डेफिसिट में भूख ऐसी लगती है, फाड़ देती है। अब हम करेंगे ड्रॉप डंबल्स के साथ। थोड़ा सा रोटेशन में लेके आऊंगा। रोटेट करने से मुझे कॉन्ट्रैक्शन अच्छी फील होती है। Burning. 9. Yeah. 11. ये हो गया एक सेट। ये 3 और ऐसे लगाने,
मैं बात कर रहा था भूख की। देखिए कल मैंने खाए थे 1800 कैलोरी और उससे एक दिन पहले भी 1800 कैलोरी। तो रात को मतलब जैसे जैसे बॉडी फैट लो होता जा रहा है वैसे वैसे भूख क्रेविंग्स आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है। तो अभी मैं इसका करूंगा दूसरा सेट और इसके बाद है मेरी स्कल क्रशर, तो हम उस पर मिलेंगे। तो पहला सेट था, ऐसे ही 3 और सेट निकलेंगे। बाइसेप कर्ल्स तो हो गए, अब ये है ट्राइसेप की फर्स्ट एक्सरसाइज जो है स्कल क्रशर। पहले मैं स्कल क्रशर बीच में नहीं लगा रहा था क्योंकि मेरी एल्बोस काफी ज्यादा दर्द कर दी थी। अभी तो मैं लीन भी काफी हो गया हूँ, पंप अच्छा आ गया। सो इसे ही 3 और सेट लगेंगे। अगर आपको एल्बोस में पेन करते हैं स्कल क्रशर तो आप जो है ट्राइसेप प्रेस डाउन और ओवरहेड एक्सटेंशन कर सकते हैं। मैं भी बीच में सिर्फ जो है वो ट्राइसेप प्रेस डाउन और ओवरहेड एक्सटेंशन से कर रहा हूँ। भूख बहुत ज़्यादा लग रही है। आईफोन के अंदर जो है वो अपना अस्सलाम, मैं आपका फैन हूँ। ये अपना बच्चा है मिस्टर सुफियान, ये मेरा मुर्शिद है, मैं इसका मुरीद हूँ। मतलब अपनी बॉडी जो है वो ग्रो कर रहा है प्रोग्रेस ला रहा है। लेकिन अब मसला ये है कि जो आईफोन है उसमें रिजल्ट अच्छा नहीं आता। अगर मुझे सामने देखेंगे तो और ज़्यादा जो है लीन पंप दिखेगा। लेकिन यह है कि अभी आईफोन कैमरा भी लेंगे। चलो मैं दूसरा सेट लगाऊं। स्कल क्रशर मैंने लगा दिया, है प्रेशर कर्ल। अब इसमें मुझे डंबल में ज़्यादा मज़ा देता है, लेकिन मैं कभी कभी क्या करता हूँ रोड के साथ लगाता हूँ जब मेरे पास टाइम कम होता है, क्योंकि एक एक हाथ से अलग अलग लगाने में टाइम लग जाता है। तीन दोनों हाथ के साथ बस एक ही शूट करूंगा, फिर मिलते हैं दूसरी एक्सरसाइज के। आर्म्स बिल्कुल ही पम्प्ड हो गई हैं और मैं लीन भी होता जा रहा हूँ। ये भी एक रिजल्ट्स देख के सेटिस्फिकेशन आती है। ट्राइसेप में स्ट्राइशंस भी आ रही हैं और फ़ोन में इतनी ज़्यादा नहीं दिख रही, लेकिन सामने से अगर देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा हाथ पे वेंस और स्ट्राइशंस हैं। अब हम करेंगे ट्राइसेप प्रेस डाउन्स, ऐसे पूरा ऊपर, देन कंट्रोल स्क्वीज, पूरा ऊपर, देन कंट्रोल स्क्वीज, पूरा ऊपर, कंट्रोल स्क्वीज, इस तरीके से। एंड में थोड़ी सी मोमेंटम, फिर
11 बाइसेप की लास्ट एक्सरसाइज। कभी कभी मैं डंबल्स के साथ लगाता हूँ, कभी रॉड या फिर कभी रोप के साथ। डंबल्स के साथ 1 2 ये हो गई टोटल 5 एक्सरसाइजेस। अब होगी आखिरी एक्सरसाइज, वो है ट्राइसेप की। टोटल होगी 6 एक्सरसाइज। कुछ बोलेंगे कि जो है वो ये कोई ज्यादा वॉल्यूम है, कुछ यही बोलेंगे ये बहुत ज्यादा वॉल्यूम है, और कुछ बोलेंगे ये तो बस 3 एक्सरसाइजेस। तो खैर मेरे लिए इनफ है। वहाँ गया था केबल क्रॉस के ऊपर जो है वो ओवरहेड रोप के साथ ओवरहेड ट्राइसेप एक्सटेंशन लगाने। एक साइड लगाया मैंने, फिर इतनी लंबी लाइन लग गई तो मैंने कहा यार तुम लोग ही लगाओ, मैं जाके डंबल लगा लेता हूँ। क्योंकि देखो ये भी एक चीज़ है, अब ज़रूरी नहीं है कि जो एक्सरसाइज आपने सोची है वही एक्सरसाइज आप जाके करो। अगर वो मशीन बिजी है या फिर कोई और उस पर करना चाह रहा है उस मशीन के बगैर, उस सामने वाले बंदे की एक्सरसाइज नहीं हो पा रही, तो आप किसी और एक्सरसाइज पे शिफ्ट हो जाओ, उसको वो करने दो ना। इससे ना आपका टाइम वेस्ट होगा ना ही उसका टाइम वेस्ट होगा। तो मैं ये कर सकता हूँ तो मैं ये कर रहा हूँ। 1 2 वैसे मैं ये लगा रहा हूँ बहुत टाइम के बाद हूँ, थोड़ा हेवी है। वैसे एक तो सेट मैंने वहां लगा लिया था, कहाँ यहाँ एक सेट मैंने वहां लगा लिया था, एक मैंने इसमें लगा लिया। अब मैं थोड़ा कम लगाऊंगा और वो मैं शूट नहीं करूंगा क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा हेवी हो गया था। अभी इससे थोड़ा कम उठाऊंगा, 5-10 किलो। और दूसरी मज़े वाली बात कि कुछ लोग बोलते हैं कि अपना जिम और एक्सरसाइजेस करना कोई ज़रूरी नहीं है, या फिर क्या फ़ायदा है अपना जिम या एक्सरसाइजेस करने का। तो यार हमारी जो बॉडी बनी है वो बनी ही मूवमेंट के लिए, चलने फिरने के लिए, भाग दौड़ करने के लिए, उठने बैठने के लिए। पुराने ज़माने में गाड़ियाँ नहीं होती थी, वो चलते फिरते थे, शिकार करते थे, मशीनें नहीं होती थी, हाथों से इंसान काम करते थे, तो वो फिजिकली एक्टिव होते थे। तो उनके लिए एक्सरसाइज जिम वगैरह अलग से करने की ज़रूरत नहीं थी। अब हमारा ये है कि हम सारा दिन बैठे रहते हैं, तो कम से कम 1 घंटा तो हमें ऐसा फिक्स करना चाहिए जिसमें हम जाके कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी करें जिससे हम फिजिकली फिजिकली एक्टिव हो सके, जिससे हमारी बॉडी में ब्लड फ्लो हो, ब्लड सर्कुलेशन हो, ताकि जिस्म पूरा अच्छे से काम करे। तो एक्सरसाइजेस या जिम या कोई भी स्पोर्ट, फिजिकल एक्टिविटी हर किसी के लिए बहुत ज़रूरी है, सिर्फ मसल बनाने के लिए नहीं। जिम सिर्फ मसल बनाने के लिए नहीं है, ये बात दिमाग में डाल दो। जैसे मैं दोपहर में खा रहा था 200 ग्राम चावल, ठीक है, और उसके साथ 200 ग्राम अपना वो बिस्तर पे गिर गया, बीवी मारेगी मेरे, भाभी आपकी जो है ना, चलो खैर साफ कर देता हूँ। 200 ग्राम चिकन और अपना 200 ग्राम चावल, और इसके साथ थोड़ी सी सैलेड खाऊंगा, वही चुकंदर, बीट रूट। और ये मैं किस तरीके से तोल के खाता हूँ ये मैंने जो है वो इससे पहले वाली वीडियो में बताया हुआ है, तो आप जाके उसमें देख सकते हो कि कैलोरीज को प्रॉपर तरीके से ट्रैक कैसे किया जाता है। हाँ, उस वीडियो में ये कि मैंने दिखाया था कि मैं 300 ग्राम खाता हूँ, तो अभी मैंने थोड़े कम कर दिए, 200 ग्राम खाता हूँ। 200 दोपहर, 200 ग्राम अपना रात में। हाँ, चावल की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये वीडियो यहाँ पे होती है ख़त्म, हम मिलेंगे दूसरी वीडियो में।